पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिस प्रकार से आरक्षण की बात थी, आरक्षण के अंदर यहाँ पर ओबीसी को कितनी सीटें मिली और यहाँ पर किस प्रकार का आरक्षण बांटा, उसी विषय को लेकर आज हमारे साथ में अजय रघुवंशी जी। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि नगरीय निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन 15 वर्षों में क्या यहाँ पर शहर के अंदर किस प्रकार का विकास हुआ है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक पार्किंग व्यवस्था है कि यहाँ पर 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाई। जिस प्रकार से रोड पूरा सकड़ा हो जाता है, यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाई है, कॉम्प्लेक्स बनाया, उस पर पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई। यहाँ पर नेता और महापौर और जिस प्रकार के अध्यक्ष मिली भगत से कॉम्प्लेक्स खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर रोड पूरी तरह से जाम हो जाता है। लेकिन नगरीय निकाय भी चुनाव, लेकिन मेरे साथ आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी जी, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर दोनों के विषय पे बात करना चाहूँगा। सर, अभी ओबीसी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे न्यायालय तक मामला चल रहा था, लेकिन अभी पंचायत चुनाव के अंदर किस प्रकार की ओबीसी सीट दी गई, किस प्रकार के यहाँ पर सीट बांटी गई है। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग से पूर्ण रूप से परेड किया, धोखा दिया और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। जो बातें करते थे, जो ये झूठ बनने का, अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी बनने की बात करते थे, उन्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए कि बुरहानपुर जिले की मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे जिले में 10 जिला पंचायत सदस्य हैं, एक भी उसमें ओबीसी वर्ग है। 25 जनपद बुरहानपुर में है, एक ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला। 25 जनपद खगनार में है, एक भी सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मतलब 60 प्रतिनिधित्व का जो चुनाव है, 60 सीटों पर जनपद जिला पंचायत है, इसमें एकमात्र प्रतिनिधि ओबीसी वर्ग से जाएगा। पंचायतें जो नगर हमारे बुरहानपुर जनपद में 77 होती है, 4 पंचायतों को सिर्फ ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा आरक्षण को, ओबीसी वर्ग को खत्म करना चाहती है। अभी उन्होंने इस ट्रायल के बेस पर ये जो चुनाव में रणनीति अपनाई, चुनाव में जो पिछड़ा वर्ग के साथ इन्होंने जो हादसा बदमाशी की है, ये भविष्य में नौकरी देने की जब बातें आएंगी तब ओबीसी वर्ग को इसी प्रकार से आरक्षण देने में नाटक करेंगे। चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप की बात आएगी तब भी इसी प्रकार की बातें होंगी। और उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है, इस आदेश में उनकी उच्चतम न्यायालय ने तो अपना फैसला सुनाया, जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स, जो डाटा भाजपा की सरकार ने दिए, उस आधार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला है। तो उच्चतम न्यायालय का फैसला तो सर्वमान्य है। बाकी गलती मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सरकार की थी, जिन्होंने कि डाटा उच्चतम न्यायालय को, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को समय पर नहीं दी, जिसका भुगतान आज पिछड़ा वर्ग को करना पड़ रहा है। ओबीसी वर्ग, यहाँ पर ओबीसी वर्ग जो है वो लड़ाई लड़ नहीं पा रहा। जिस प्रकार के आरक्षण की बात हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी को वर्ग अधिकतर जुड़ा हुआ, इसीलिए तो कहीं मांग नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से थोपा जा रहा है, उस प्रकार के वो थोप ले रहे अपने आप को। ओबीसी वर्ग को हर बार झूठ बोलकर झूठ की थाली परोसी गई, सब्जीबाग बड़े बड़े दिखाए गए। और अफसोस यह है कि बुरहानपुर में हमारे जिले का सांसद ओबीसी वर्ग का है, भाजपा का जिला अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का है, बाकी उनके मुंह भी सिल लिए, क्योंकि सत्ता की लालच ने उनको मजबूर कर दिया है कि अपने वर्ग को छोड़कर वो तो सत्ता के पीछे दौड़े, सत्ता की लालच में लगे हैं। तो ओबीसी वर्ग बेचारा अपने आप को हताश महसूस कर रहा है कि ओबीसी वर्ग को जिताया और आज स्वयं भुगत रहे हैं। अभी चुनावी माहौल है, अभी पंचायत चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, आपकी किस प्रकार की तैयारी? आप कुछ महीने तो अभी कांग्रेस पर से हटे थे, लेकिन अब फिर आप कांग्रेस से जिला अध्यक्ष बने, तो किस प्रकार की रणनीति तैयार हो रही है आपकी? पिछले 5-6 महीने से लगातार हम जनता के बीच में रहे और लगातार यही रणनीति बनाते रहे कि अगले आगामी पंचायत और नगर निगम के चुनाव में हम कैसी कांग्रेस की पताका फहराएं। क्योंकि मुझे फिर से वापस जवाबदारी दी है, इससे तो मैं आभारी हूँ। और हमने नगर निगम के अंदर हमारे जो वार्डों का आरक्षण हुआ है, भले ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग की उपेक्षाएँ की है, बाकी हमने, हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने ये जो निर्णय लिया था कि हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे। ओबीसी वर्ग तो बहुत हो गया, लेकिन लोगों की समस्या को जो आरक्षण देंगे तो उसी आधार पर हम टिकट का वितरण भी करेंगे। अधिकृत उम्मीदवार हमारे उसी आधार पर होंगे, जिस आधार पर हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने आरक्षण की बात की। अब रही बात बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 7-8 सालों से जनता सिर्फ पानी के गड्ढे खोद कर ही अपने आप को जो हिरन गर्मियों में दूर देखता है और उसे सिर्फ घास दिखती है दौड़ते जाता है। तो यहाँ पर जो है मृत तृष्णा, सिर्फ पानी की पाइपलाइन और गड्ढे देख देख कर हमारे शहर की जनता अपना पेट भर रही है, ऐसा भाजपा जी को कहना है। नल जल योजना को लेकर फिर क्या कहते हैं? योजना है
पूर्ण रूप से फेल हो गई। अभी तक 7 साल में पानी दे नहीं पाया। ये पूर्व महापौर ने वादा किया था, मंच से कसमें खाई थी कि मैं पानी पहले पिलवाऊंगा, बाद में किसी काम में जाऊंगा, बाद में कोई दूसरी बात करूंगा। शर्म नहीं आई उनको। पूरा शहर गंदगी के हमारे परेशान है। जो सीवरेज योजना थी, उस योजना से लोगों की गंदगी शहर की तो खत्म नहीं, बाकी लोगों को दुर्घटना में इतनी ज़्यादा हाथ पैरों को नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा दुर्घटना हुआ, लोगों का आर्थिक और पारिवारिक रूप से नुकसान। भाई साहब, पर कांग्रेस का यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं देख पाया। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पर लोग आयुक्त की कई जांचें हो रही है, जिस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है अपना विपक्ष की भूमिका में कड़क का आंदोलन नहीं कर पा रही। इस तरह से आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने लगातार आंदोलन किए, तभी तो भाजपा ही जो है बैकफुट पर है बुरहानपुर में। बाकी मसला ये है कि क्योंकि बीच में 144 लगा दी, बीच में त्योहारों का समय आ गया, बुरहानपुर में कहीं माहौल ख़राब करने की, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की भाजपा ने, तो ये सब कारणों से परमिशंस नहीं मिली। बाकी आम जनता के बीच हम छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार गए हैं। और आज जनता शहर की बात करें तो शहर को इन्होंने दिखाया था कि हम अमृत सिटी बनाएंगे, शहर को दिखाया था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, शहर को दिखाया था हम पर्यटन सिटी बनाएंगे। क्या बना पाया? ये पार्किंग तक नहीं है। और एक बस स्टैंड ये बना नहीं पाया बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर क्षेत्र में इतना बड़ा हमारा जिला है, तो ये कहाँ की बात करेंगे? और ये विकास की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे शहर की प्रॉपर्टी बेच दी, जो हमारा हार्ट ऑफ सिटी थी, चाहे हमारा सरकारी अस्पताल बेच दियो, चाहे तहसील बेच दियो, तो ये सरकारी ज़मीन हमारे शहर की जनता की, बुजुर्गों की दी हुई ज़मीनों को आप बेचकर विकास करना चाहते हैं, तो ये तो दुनिया कर लेगी। जो घर बेच के तीरथ हो रहा है, घर बेच के तीरथ नहीं करना है। आप सरकार की योजनाओं का क्या लाभ बुरहानपुर की जनता को दे रहे हैं? सरकार बुरहानपुर के लिए क्या कर रही है? सरकार ने बुरहानपुर के लिए कुछ नहीं किया। ग्राम पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे आपके? किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी नल जल योजना के नाम पर पूरे शहर की जिले की जनता को ठग लिया। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ पाइप है, पानी नहीं है। गंदगी, सिर्फ सफाई अभियान नाम चला, वो कहे उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, अवार्ड ले लिया बुरहानपुर के लोगों ने, अधिकारियों ने, यहाँ के नेताओं ने, कि हमने बुरहानपुर में जो है पूरी तरीके से लेटरिन बना दी। नहीं बना पाए। यहाँ पर बिजली के हाल बेहाल, जनता, किसान बेहाल, बिजली का नाप शनाप बिल, और बुरहानपुर की जनता ने भ्रष्टाचार भाजपा का देखा है। विकास के नाम पर ग्रामीण को क्या मिला? न पेंशन में लाभ मिल रहा है, न बीपीएल कार्ड में लाभ मिल रहा है, ना ही रोजगार की कोई बात हमारे जिले में हुई है। 18 सालों में आप बताइए बुरहानपुर जिले के लिए, रोजगार के लिए क्या किया इस भाजपा की सरकार ने और भाजपा के नेताओं ने? कुछ नहीं किया। तो ये सब मुद्दे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, महापौर, ये स्वयं चाहे तो बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। बुरहानपुर में नगर निगम का मॉल बना सकते हैं हम। क्यों प्राइवेट कंपनी को मॉल दे रहे हैं? क्यों हम प्राइवेट कंपनी को बेचने का काम करते हैं? क्योंकि कमीशन है। अगर आपके इस चुनाव के अंदर महापौर अध्यक्ष बनते हैं तो किस प्रकार के सपने देखते हैं बुरहानपुर जिले के लिए आप महापौर को लेकर? शहर की जनता को सबसे पहला काम हम करेंगे वो होगा स्वच्छ जल देना। और जो इनकी योजना है, जनता से 300, 200, 400 रुपये मीटर जितना चलेगा उतना पानी का लेने की, उस योजना को हम बुरहानपुर जिले में लागू नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी बुरहानपुर की जनता, यहाँ पर जनता जो है हमारी गरीब जनता है, मजदूर कश जनता है, मेहनत कश जनता है। तो इस जनता को हम तो जितना उनके अनुसार होगा, जितना हम कम से कम लेकर जनता को तकलीफ देंगे, उतना ही हम कर पाएंगे। इस योजना को हम बिल्कुल कतई मंजूर नहीं करेंगे। रही बात टैक्सों की, लगातार बुरहानपुर जिले में लगातार वर्षों से बुरहानपुर शहर में टैक्स बकाया है। सबको टैक्स में एक बार हम सबको संशोधन करेंगे, सबको टैक्स में एक बार हम पूर्ण रूप से एक मुफ्त योजना लगाकर सबको हम बहुत अच्छा। शहर सकड़ते जा रहा है, उसके लिए मास्टर प्लान वगैरह लगवाएंगे? शहर के लिए मास्टर प्लान तो लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे नहीं। बाकी हाँ, अतिक्रमण हुआ है, पार्किंग की व्यवस्था, अंडरग्राउंड पार्किंग आप देखेंगे, इंदौर में देखिए आप पार्किंग 6 मंजिला पार्किंग। तो ये सब पार्किंग की व्यवस्थाएं शहर के, अब दुकानदार मार्केट में आएंगे तो उसकी गाड़ी का खड़ी करेंगे, उससे कस्टमर आएंगे तो गाड़ी का खड़ी करेंगे। तो ये तो सब, ये तो कॉम्प्लेक्स बनाकर कहीं ना कहीं नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी पैसा कमा रहे हैं। यही बातों को लेकर हम जो आज हमारा निर्णय बेच दिया, जो तहसील बेच दी, तो उस जगह पर ये बड़ी पार्किंग की व्यवस्था कर देते तो शायद
शहर की जनता को लाभ होगा। बाकी अब जो सरकारी ज़मीन बची है, नगर निगम की ज़मीन बची है, वहाँ हम इस टाइप से बड़े बड़े पार्किंग बनाएंगे जिसके माध्यम से लोगों को पार्किंग की व्यवस्था हो। हम सफाई की व्यवस्था में आम जनता जो आज परेशान है, तो शहर के नालों के इसलिए बद से बदतर है, 50 साल पुराने नाले हैं, उन नालों को हम सही तरीके से रिपेयरिंग करा के वर्तमान में जो शहर की पॉपुलेशन है, इस आधार पर नालों को हम बनाएंगे जिससे कि शहर की जनता को तकलीफ ना हो। तो विकास की बात है, काम की बात है, तो शहर की जनता को ये बता देंगे कि 15 साल की भाजपा की सरकार ने, जो भाजपा के महापौरों ने जो भ्रष्टाचार किया और जो बुरहानपुर की जनता का शोषण किया, हम एक अपना काम करके दिखाएंगे जिससे कि जनता ये कहे कि हमने सही निर्णय लिया। और जनता जो त्रस्त है उनके निर्णय को, जनता की जो आज परेशानियाँ हैं तो उनकी सेवा करने का काम, जो BPL कार्ड, जो समग्र ID, जो पेंशन के लिए हमारे बुजुर्ग गरीब रात दिन भटकते थे नगर निगमों में, तो जो फोटोकॉपी का काम है वो बंद कराकर एक खिड़की से काम करवाएंगे और तुरंत निर्णय लेने का हम करेंगे। ये हमारे साथ में तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी जी। हमने जाना कि यहाँ पर पंचायत चुनाव से लेकर OBC से लेकर और शहर के विकास के लिए किस प्रकार से यहाँ पर 15 वर्षों तक नगर निगम के महापौर अध्यक्ष ने काम किया। आगे ही हम नेताओं से मुलाकात करते रहेंगे, पूरी चुनावी हलचल हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये चुनावी माहौल जो है ये कहीं ना कहीं हमारा त्यौहार है और इस त्यौहार से हम कहीं ना कहीं आज़ाद होंगे और अच्छा प्रत्याशी को चुनकर हमारे शहर और देश का विकास करेंगे।